वेल फ्रेंड्स, आओ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीधे स्टार्ट करते हैं। टाइम को ध्यान में रखते हुए आपने इस भाग में आप सीखेंगे कि जरूर नहीं है कि सब्जेक्ट आपका एक वर्ड में ही हो। आज हमने जो उदाहरण लिए हैं कई शब्दों के सब्जेक्ट को लिया है, जैसे पैसेंजर ऑफ इन द ट्रेन, ये हमारा विषय है, सब्जेक्ट है, वर इंजर्ड, घायल हो गए, यानी कि पैसेंजर ऑफ द इन द ट्रेन में पैसेंजर ने किसी को घायल नहीं किया बल्कि उल्टे घायल हो गई। ये पैसिव इसकी आवाज़ देते हैं इस प्रकार। विनर ऑफ द वर्ल्ड कप winner team of the World Cup 1983 was received and welcomed by the chief guest of BCCI। आप इसमें सब्जेक्ट देखेंगे विनर टीम ऑफ वर्ल्ड कप 1983। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब एप्लीकेबल हुई है, was received। इसी प्रकार माई गोल्डन was lost, मेरी सोने की घड़ी खो गई है। आप देख रहे हैं सोने की घड़ी ने किसी को नहीं खोया बल्कि खुद घड़ी खो गई है। ऐसे में एक्शन इम्पोर्टेंट बन जाता है, जो न कि डूअर ऑफ द एक्शन। ये एक्शन रिसीव हो रहा है कि खो गई है। ये सब्जेक्ट हमारा इररिलेवेंट है, हमारा महत्वपूर्ण है कि खो जाना। व्हाट डू यू थिंक विल नॉट बी, ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। क्लॉज लैग्ड बाय योर टीचर विल नॉट बी लाइक्ड, ये आपका वर्ब है। हिज टीचिंग मेथड वाज आउटडेटेड, हिज टीचिंग मेथड आपने देखा, अब की बार सब्जेक्ट के रूप में लिया हमने। हिज टीचिंग मेथड वाज आउटडेटेड था, पुराना था, यानी कि। प्लेयर ऑफ द ईयर, इसमें विषय है प्लेयर ऑफ द ईयर हैज बीन अवार्डेड किया गया। वाटर सिंगल वर्ड के रूप में है। इज कंटेंट इन अ पॉट, पानी को बर्तन में रखा जाता है। पानी ने किसी को नहीं रखा बल्कि पानी ही को रखा जाता है। तो ये जो वर्ब है ये कंटेंट, ये वाटर के ऊपर एप्लीकेबल है। द एक्यूज्ड, दोषी अपराधी, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। अब आप देख रहे हैं एक्यूज्ड को कोर्ट के सामने पेश किया गया, यानी कि एक्यूज ने किसी को नहीं किया बल्कि खुद एक्यूज को ही किया गया है। तो इन सब उदाहरण के माध्यम से एक बात निकल के सामने आती है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन बन जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में उलट हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ऐसे बोले। हालांकि इसको समझने के लिए थोड़ा दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे। यदि आप जाने तो आप देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, डूअर ऑफ द एक्शन माना जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी। पैसिव वॉइस को आज जान ही लो, पैसिव वॉइस को तब आवश्यकता पड़ेगी जब आपका सब्जेक्ट या तो एक्शन को करता नहीं है या करने लायक नहीं होता है, करने की उसको जरूरत नहीं होती। डूअर ऑफ द एक्शन नहीं माना जाता सब्जेक्ट, यानी कि प्रायोरिटी हम देते हैं एक्शन को। जैसे आप समझे, जैसे शुगर कैन ग्रोज, ग्रोज इन वेस्टर्न यूपी, इन वेस्टर्न WESTERN यूपी शॉर्ट फॉर्म में लिखे। तो अभी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट संभव नहीं है, सब्जेक्ट का और वर्ब का तालमेल संभव नहीं है।
यानी कि ये सब्जेक्ट इस एक्शन को नहीं कर सकता, इसलिए ये सब्जेक्ट संभव नहीं है, इररिलेवेंट है। आप देख रहे हैं शुगर कैन नहीं उगा सकता, यानी कि एक्टिव वॉइस तभी संभव होती है जब ये सब्जेक्ट इसमें दिए गए एक्शन को अंजाम देता हो। शुगर कैन किसी को नहीं उगाता, तो इसको सही राइटियस वे में लिखने के लिए शुगर कैन इज ग्रोन इन वेस्टर्न यूपी, आपको ऐसा लिखना चाहिए था। यानी कि आपको यहाँ प्रायोरिटी दी गई है उगने की, न कि सब्जेक्ट ने क्या किया है। तो आपका सब्जेक्ट अवश्य में अभी भी शुगर कैन ही है, शुगर कैन ही है, लेकिन अब की बार आपका सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ना देते हुए एक्शन को प्रायोरिटी दी गई है जब हमारा सब्जेक्ट किसी एक्शन को कर नहीं सकता या करने लायक नहीं होता। तो इस स्थिति में हम पैसिव वॉइस की जरूरत पड़ती है। पैसिव वॉइस की तब भी जरूरत पड़ती है जब आपको का जो सब्जेक्ट है उसको महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है, तब भी आपका सब्जेक्ट, आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना चाहिए। जैसे ही वाज rushed, RUSHED, rushed to the hospital where he was declared brought dead, जहां उसको मृत घोषित कर देगा। He was rushed to hospital, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ही है, व्यक्ति विशेष से नहीं है, घटना से है कि उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसको मृत घोषित किया गया। ऐसी स्थिति में हमारा सब्जेक्ट इररिलेवेंट है, हमारी घटना महत्वपूर्ण है। तो ऐसी स्थिति में भी हम जो है विषय को अंग्रेजी विषय में लिखते समय सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखते हैं। बहुत सी बातें हैं ऐसे ही। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरे भारत में, पूरी दुनिया में बोली जाती है। तो आप हमें ये देखना है कि इसका सामंजस्य, ये अंग्रेजी किसी को नहीं बोलती बल्कि अंग्रेजी ही को बोला जाता है। इस प्रकार हमें आवश्यकता पड़ती है पैसिव वॉइस लिखने की, यानी कि वॉइसेज डिसाइड करती है कि आइदर एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और द एक्शन इज डन अपॉन ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक्टिव वॉइस में शो होता है कि सब्जेक्ट किसी एक्शन को अंजाम दे रहे होते हैं, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को सफरर या पीड़ित बना जाता है, एक्ट अपॉन ऑन द सब्जेक्ट। ये वर्ब डिसाइड करती है, यानी कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, ये विषय है। अब सीधे सीधे आते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि ये एक्शन किया गया है या एक्ट अपॉन हुआ है या सब्जेक्ट ने एक्शन किया है। दैनिक जीवन में हम छोटे छोटे, हमारे पेरेंट्स और हम या तो हिंदी में या अंग्रेजी में बहुत से छोटे छोटे सेंटेंस बोलते रहते हैं। जैसे घड़ी खो गई, उसकी टांग टूट गई, वह दिल्ली गया, उसने मारा या उसको चोट लग गई। तो इसमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक्टिव का है, ये पैसिव का है? सीधा सीधा है, इसको आप समझें। पैसिव वॉइस को पहले आप
देखें कि किस प्रकार आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे। पहले इसको समझिए। पैसिव वॉइस में बी और आपको थर्ड फॉर्म की आवश्यकता पड़ेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यानी कि आपको थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल में कोई अंतर नहीं होता, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो जानते हैं वे जानते होंगे, लेकिन सीखने के लिए सारी बातें आती हैं। सीखने वालों का स्तर छोटा बड़ा सभी के को ध्यान में रखते हुए बोलना होता है। बी को आप बी की फॉर्म के रूप में इज, एम, आर ये प्रेजेंट में होती है, वाज या वर ये पास्ट में होती है, बी ये फ्यूचर में होती है, बीन, बीइंग। आपको दो ही तो बातें ध्यान रखनी है, पैसिव वॉइस और थर्ड फॉर्म में बी और थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में ये आप इज, एम, आर प्रेजेंट में लिखेंगे इसको, वाज, वर पास्ट में लिखेंगे, पास्ट वाले सेंटेंसेज में लिखेंगे, ये फ्यूचर में लिखेंगे, ये परफेक्ट में लिखेंगे, ये जहाँ कंटिन्यूस वहीं आईएनजी, ये कंटिन्यूस में लिखेंगे। ये सिंपल ही तो है। ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे और उनके बाद अवश्य में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अवश्य में आएगी। ये सबसे अच्छा मेथड है डिसाइड करने का। यदि इस फॉर्म में लिखा है तो आपको आपका सब्जेक्ट स्वतः माना जाता है। जैसे पीपल वर रिलोकेटेड आफ्टर फ्लड। आपका जो वर्ब है वो कहती है कि लोगों को रिलोकेटेड किया गया है, पुनर्स्थापित, दूसरे स्थानांतरण। आपको सब्जेक्ट इतना रिलेवेंट नहीं है, ये सब्जेक्ट आपका स्वतः रिलेवेंट हो गया है। फोकस किया गया है कि लोगों को स्थानांतरित किया गया है, दूसरी जगह स्थापित किया गया है। ये घटना महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में आपको ये विषय, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखना मजबूरी हो गया है, लिखना अति आवश्यक हो गया है। स्वतः ही आप इसी प्रकार लिखते चले जाइएगा। आप इसको समझने का खेल है अब कि अभी आप लिखेंगे कि किन स्थिति में कहाँ क्या यूज करेंगे। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी प्रतीक्षा करें। इसको आप पहले मेमोराइज कर ले, इसको मस्तिष्क में बैठाएं।